की कथा सुना रहे हैं। सीमा जी बहुत बड़े भक्त हुए हैं, लेकिन भक्त पीछे आते हैं, दुष्ट लोग पहले आ जाते हैं। राम पीछे आते हैं, रावण पहले आ जाता है। कृष्ण पीछे आते हैं, कंस पहले आता है। ऐसे ही मीराबाई पीछे आई, उनके निंदक पहले आ गए। तुलसीदास पीछे आए, उनसे चिढ़ने वाले पहले आ गए। दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति ये सदा से रही हैं। सृष्टि पीछे बनती है, प्रलय में ही मधु कैटभ पैदा हो जाते हैं और भगवान से युद्ध करते हैं। वैसे ही सीमा जी के यहां भक्त लोग आते थे और कीर्तन करते थे, सत्संग होता था। भगवान सबका पालन पोषण करता है। जब वो दुष्टों को अन्न देता है तो क्या भक्तों को नहीं देगा? खूब भीड़ रहती थी सत्संग में, कथा में, कीर्तन में। सीमा जी के यहां सदा आनंद रहता था, लेकिन दुष्टों ने राजा से शिकायत किया कि ये बहुत खर्च है इसके यहां, बहुत पैसा वाला है, ये तुमको टैक्स नहीं देता। शिकायत किया। ये अब भी चल रहा है। किसी से कुछ मांगते नहीं, जांचते नहीं हम लोग। गौशाला चल रही है, लेकिन लोगों ने शिकायत किया तो ये सदा से चलता आया है। राजा भी दुष्टों के चक्कर में आ गया और बोला सीमा को पकड़ लाओ। इतना खर्च करता है, कहां से आता है? जरूर कोई न कोई घोटाला है, चोरी है। सैकड़ों आदमी जहां रोज आते हैं, खाते हैं, लाखों रुपए का खर्च है, ये कहां से चल रहा है? ऐसे ही अब भी हो रहा है। बोले कहां से चल रही है गौशाला? जरूर घोटाला है। सीमा जी को पकड़ के लाया गया और उनको
हथकड़ी डाल दी गई। जब हथकड़ी डाल दी गई, वो तो वहां जेल में बंद हो गए और उधर संत लोग आ गए उनके घर पर। वहां सीमा जी की जो स्त्री थी वो भक्त थी। उन्होंने कहा कि सीमा जी तो नहीं है, लेकिन मैं हूं। हमारे यहां सेवा बंद नहीं होगी। और वहां वैसे ही सेवा चलती रही। वही धूमधाम कीर्तन। सिपाहियों ने या दुष्टों ने फिर से कहा कि महाराज बिना दंड दिए ये रुपया नहीं देगा। फल है, आम है, उसको निचोड़ोगे। नींबू है, आम है, बिना निचोड़े ये फल, ये रस नहीं देते हैं। सीमा को दंड दिया जाए, क्योंकि सीमा जेल में भी कीर्तन करते रहे और रोए गाए नहीं। भगवान का भक्त बड़ा सहनशील होता है। कुंती ने दुख मांगा था कि हे कृष्ण, तुमने मुझे राजमाता बना दिया, पांडवों का सारे संसार में राज्य हो गया महाभारत के बाद, लेकिन मुझे तो वही दुख दे दो जब हम जंगल में घूमती थी। हमारे बेटे भी जुए में हारने के बाद जंगल जंगल घूमते रहे। उस आपत्ति में तुम आते थे तो जो आनंद था वो अब राजमाता बनने में नहीं है। विपदा संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्साद अपुनर्भव दर्शनम। हमें वही दुख दे दो। नमो अकिंचन वित्ताय, ये कुंती जी के श्लोक हैं। तुम तो अकिंचन गरीबों के धन हो। जब मनुष्य गरीब बनता है तभी वो तुमको पाता है। नमो अकिंचन वृत्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय। तुमको मैं बार बार नमस्कार करती हूं। नारायण मैं सत्य कहूं, भुजा उठाए के आज जो तू बने गरीब तो मिले गरीब निवाज। कुंती ने यही कहा था, तुम तो अकिंचन वित्त हो, निर्धन के धन हो। जब मैं
फिर से निर्धन बनूंगी, तब तुम उसी रूप में मिलोगे। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। तब तुम्हारा कैवल्य पति रूप दिखाई पड़ता है। राजमाता बनने में तुम कैवल्य पति हो, ये रूप दिखाई नहीं पड़ता है। गरीब बनने पर ही गरीब निवाज मिलते हैं। तो शिवाजी जेल में कीर्तन करने लग गए और जो दुष्ट लोग पीछा करते हैं उन्होंने कहा महाराज अब भी उसमें कोई फर्क नहीं है, वो तो वैसे ही गा रहा है, नाच रहा है। बोले अच्छा, तो उसको प्राण दंड दे दो। प्राण दंड माने फांसी लगा दो। एक समय होता है जब प्रभु का चमत्कार होता है। लोग गए हाथ बांध करके फांसी लटकाने के लिए। जिस समय गए हाथ बांधने लग गए, उनके हाथ जकड़ गए। लोगों ने कहा ये क्या हुआ? राजा के पास पहुंचे। बड़े बड़े जो अधिकारी थे फांसी लगाने गए थे, उनके हाथ चिपक गए। राजा घबराया कि कहीं हमारे भी हाथ न चिपक जाएं। आया, क्षमा मांगा, शिवाजी के चरणों में गिरा और बोले महाराज आप निर्दोष हैं, आप जाइए, आपको अब कभी भी करबर झगड़ा नहीं लगेगा। राजा ने कहा जाओ अब उनको पकड़ के लाओ जो दुष्ट लोग शिकायत करते थे, ये फांसी उनको लगा दो। इतने बड़े भक्त की शिकायत किया, सिपाही लोग फौरन गए और जितने दुष्ट थे उनको पकड़ के लाए। उस समय शिवाजी वहीं थे। सब रोते भये चरणों में गिरे शिवाजी के कि आप ही दया कर दो, हमसे भूल हुई। शिवाजी ने कहा राजा इनको छोड़ दो। बोले नहीं महाराज, इनको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये औरों को नुकसान करेंगे। शिवाजी बोले तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। राजा को हार माननी पड़ी, सब दुष्टों को छुड़वा दिया और सब भक्त बन गए। जय श्री राधे।